तो पेश है बाकीलाल और मुसीबत का खेल। राज कॉमिक्स में आप देखो, कवर पेस्ट देखो, बहुत ही सुंदर पोस्टर। और अभी शुरू करते हैं बाकीलाल मुसीबत का खेल। बाकीलाल जब भी निराश हो जाता है, मन में अपने घोड़े बादशाह पर सवार होकर वन के लिए शहर पर निकल पड़ता है। मैं कितनी शानदार और दमदार योजना बनाता हूँ, परंतु फिर भी असफल हो जाती हैं। आखिर कब मरेगा मोटा मुच्छड़ विक्रम सिंह? कब बनूंगा विशालगढ़ का राजा? कब? स्वामी लगाम पकड़ कर रखो ही। अबे घोड़े, तेरी तो दे दी पटकी। आह, वो भी वन की नरम घास पे आगे जाओ ताकि उस पर ही गिरूं। वो लगाम ढीली, कलाबाजी लगी। ओहो ये, और अरे बाप रे, सामने भूमि तो नुकीली। ओह बाकीलाल, क्या अब तू ठुड, और अब तेरी छाती में घुस के रे मरवा दिया रे घोड़े, आज तूने वो। मगर अचानक, तो ये क्या, लिपट गया मुझसे? बाकीलाल, तुम मेरी पूछ में लिपटे हो। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो ही। कौन है? यमराज तो नहीं है? वो भी हो सकते हैं यदि हम समय पर आते तो। ही गिरगिट, और ये मेरी पत्नी गिरगिटनी ही। हम दोनों गिरगिट लोक से आए हैं ही। प्राण रक्षा करने के लिए धन्यवाद, किंतु मेरे प्राण बचाने की ऐसी क्या जरूरत थी? सकल सूरत तो दयालु तो नहीं दिखते तुम। हम गिरगिट है, वैसे रंग परिवर्तन, सात रंग बदलते हैं। बहुत माहिर हैं, अर्थात चतुर हैं, मक्कार होते हुए भी, परंतु जानते हैं मैं बहुत दयालु हूँ। मेरी पत्नी दयावान गिरगिटी। हाँ स्वामी, बहुत अधिकता से। पता नहीं ईश्वर ने इतनी दयालु देने के पश्चात गिरगिट की जाति क्यों पैदा किया ही। अब देखो, हम तुम्हारी भलाई के कार्य के हेतु हम खेद हैं, अन्यथा हमारी प्राण रक्षा करने के बाद अब तक चले गए होते। हम तो ऐसे हैं, भला करते हैं, उसका धन्यवाद कहने के लिए भी अवसर नहीं देते ही। मेरी कौन सी भलाई? अब क्यों टिटराया बाकीलाल ही? तुम्हें पता है बाकीलाल, इस समय खेल खेल में योग चल रहा है। इस योग में यदि कोई किसी का प्रबल इच्छा होती है, खेल खेल में जिसे पूर्ण करने के लिए 4 अवसर प्राप्त होते हैं। और हाँ, यदि इस योग में मेरे रंग से रंगने वाली का योग लग जाए तो वह अच्छा पूर्ण करने के लिए प्रबल हो जाता है। और कुछ दिन पूर्व तुम अनजाने में समय छू कुछ सी केकड़ा लेने वन आए थी। और प्यारी गिरगिटनी, यह मानव तो पूर्ण करनी होगी खेल खेल में योग। मुझे छू गया है। इस बात से आरंभ तक नहीं, इसका मन जाने के कारण योग कितना प्रबल हो गया है। ओह, अब यह जो इच्छा करेगा वह उससे पूर्ण होगी। इस योग का शुभारंभ करने के लिए प्रथम क्या करने की आवश्यकता होती है? इससे पूर्ण करवाने के लिए अच्छा चाहने वाले मुझे अक्सर करना नहीं मिला। बाकीलाल, अपनी इच्छा पूर्ण रखने की का एक अवसर राक्षस डोले के रूप में तुम्हें गवा दिया, अन्यथा डोले की लड़ाई में तुम विजय अवश्य होती। क्या? ओह, किंतु जब योग प्रारंभ हुआ तो फिर मुझे विजय मिली क्यों नहीं? यह बाकीलाल, तुम्हें कार्य को बहुत अधिक व्यस्त थे। इस खेल खेल में योग में रंगने वाली योग के विषय में कैसे बताऊं? तभी तो तुम अपनी पूरी करने से पहले मेरे किंतु लगा ही। अब सुनो, तुम पास खेल खेल में योग
3 अवसर और हैं। यदि तुम चाहती हो तुम्हारी प्रबल इच्छा पूरी हो तो तुम्हारे हमारे साथ खेल खेल आरंभ में योग की प्रतिक्रिया पूर्ण करनी होगी। कैसे खेल? अभी प्रथम खेल अर्थात क्रीड़ा के विषय में सुनो। हमारे साथ स्टापू खेलना होगा। स्टापू, हाँ, किंतु किंतु क्या? हाँ, समस्या यही है, स्टापू खेलने से तुम अज्ञात मुसीबत में आएंगी और तुम पर सावधान परंतु अपनी सूझबूझ से निकलना होगा। किंतु यह तय कि अचानक तुम्हारी प्रबल इच्छा आवश्यक पूर्ण होगी। सोच लो, स्वामी मत फंसो इसके चक्कर में ही। मुसीबत तो मेरे भाग्य में कदम कदम पर लिखी हैं। जब उनका सामना कर सकता हूँ तो इस नई मुसीबत का क्या घबराना, देखा जाएगा जो होगा। यदि इसकी बात सही हुई तो कम से कम मेरी प्रबल इच्छा तो पूर्ण होगी, जो मोटे राजा की मृत्यु के पश्चात विशालगढ़ का राजा बनने की है। चलो पेंडलूस तीज के लिए पहला पुगम पुगाई कर लेते हैं। होगी मेरी पहल, बाकेलाल पहल, गिरगिट दूल मेरी तिल ही। अब मैं स्टापू फेंकूंगी ही। और गिरगिट ने तेरा पैर स्टापू के खाने की रेखा पर आ गया। अब तू खेल से बाहर ही। अब मेरी बारी। यह खेल तो बचपन में खूब खेल लिया है, इसमें मैं जीतूंगा। मैं स्टापू फेंकती हूँ। अरे यह भी लिखा है स्टापू हिल। स्टापू हिल। और इस प्रकार इस खेल में जीत हुई बाकेलाल की। बाकेलाल अप्पा चल देसी, अपना मतलब कि हम चले रह रहे हैं जिंदगी। जाओ इस प्रकार एक प्रबल इच्छा पूर्ण करो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इन शब्दों का उच्चारण करते ही हम आ जाएंगे और वो हमारा पाप टवा लेगा। इसे योजना की आवश्यकता की सफलता ही बन गया विशालगढ़ का राजा। स्वामी खतरे से सावधान रहना ही। उधर विशालगढ़ में राज दरबार में पूर्व प्रातः आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, इन संकट दूर करे ही। अब बटेगा बूंदी का प्रसाद। सब लोग पंक्ति में हो जाओ। पिछली बार बाकेलाल 2 बार प्रसाद बूंदी ली थी, महाराज जी ने 3 बार ली थी। एक बार खाली, फिर बूंदी वाला हाथ पीछे करके दूसरी बार भी ले ली ही तो मैंने महारानी के लिए ली थी। मुझे तो महारानी जी की बूंदी को बहुत पसंद है। पुरोहित जी, पिछली बार मेरी बारी बारी आती बूंदी खत्म हो गई थी, इस बार ध्यान रखियो। इस बार मैं सबकी बूंदी के 5-5 दाने दे रहा हूँ ताकि सभी बूंदी प्रसाद मिल सके ही। अपने लिए बचा कर रखियो पुरोहित जी। अपने लिए तो मैंने पहले ही निकाल लिया अलग से ही। और फिर आरंभ हुई राज दरबार की कार्रवाई। दुआई है महाराज, दुआई, हम दैत्य खट्टे दांत से बचाइए। इमली, कच्चे दांत, रोंदा, कद्दू, टमाटर जैसी खट्टी चीज़ें खाने वाले उभरने से बचाने खरीदने वाले के दैत्य की पैनी दृष्टि रखता है। यदि भनक लग जाए कि किसी के पास खट्टी चीज़ है तो द्वार धमकता और सारी खट्टी चीज़ उसके घर में के सभी सदस्यों को खिलाकर दांत खट्टे कर देता है। ही लाए हो इमली, अब खानी पड़ेगी। हम तो सांभर के हवाले करके लाए थे, ये इमली बिना सांभर नहीं बनती। यदि कोई बाप मानो खट्टी चीज़ खाने का प्रयोग करेगा तो अन्यथा उसके दांत खट्टे हो कर दूंगा ही। ओह, इसने इमली का भंजन करवा दिया ही, दांत खट्टे हो गए। चटकार। अब ओह, इतनी इमली, मेरे दांत खट्टे हो गए, खाना कैसे खाऊंगी। महाराज, खट्टे दांत, टमाटर जैसे कम खट्टी चीज़ें में घर में नहीं खा रखेंगे। देर रात टमाटर सब्जी खिलाने के कारण मेरा स्वामी भयानक झगड़ा हो गया। वो मुझे छोड़कर शादी कर रहा है। वो या पकी हुद्दा। सेनापति, दुष्ट दैत्य की खोज निकालो। जो गया महाराज, देखिए उस दुष्ट के नाम सुनते ही तलवार की धार लगाने आरंभ कर दी।
और वाह सेनापति जी, इस तेज तराक के लिए नारा बोलो, सेनापति की मरकब की जय। बाकीलाल ता फिर उन तेरा की हूँ, महाराज इसमें मेरा क्या काम। सेनापति तलवार तेज कर रहा है। बाकीलाल विशालगढ़ के दैत्य संकट मंडरा रहा है और महाराज, और तुम आराम से कर रहे हो, हमें मंजूर नहीं, उसकी खोज तुम्हें ही जाना पड़ेगा। बाकीलाल तुम्हें तो पता है महाराज, अपनी मोटी गुत्थीली तोंद के कारण घोड़े पर नहीं बैठ पाते, जहाँ भी जाते हैं रथ पर जाना पड़ता है। हाँ भाई, बाकीलाल महारानी जी ठीक कहती है, फिर तुम तो अभी जाने की अवस्था ही है। बोलो विक्रम सिंह की तोंद की जय। बाकीलाल, यह लो तलवार तुम्हारे लिए तेज कर रहा था, ये सत्यानाश हो, सेनापति के बच्चे देख लूंगा। और फिर मोटे मच्छर गुर उधर बादशाह के बच्चे, अब तू अगर गिराया तो तुझे बहुत सारा बुरा नहीं होगा, अगर तो स्वामी लगे रहो ही कम वक्त। जब भी गिराता कोई मुसीबत आती है, मुसीबत तो वैसे भी आनी है, आप स्वामी गिर पड़ो, टापू खेला है ये उधर। अरे हमारा रक्षक बाकीलाल जिंदाबाद जिंदाबाद। दैत्य के दांत खट्टे, आतंक के कारण लोगों मुझे देखते ही उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। भविष्य में मुझे इन लोगों का राजा बनना, इनके काम टायर रखना चाहिए। भाइयों घबराओ मत, मैं दैत्य के दांत खट्टे खोज कर निकालना हूँ, उसे दांत खट्टे कर दूंगा, मेरे हाथ नहीं बचेगा कम वक्त। सेनापति के बच्चे की तलवार बहुत भारी है, शुक्र है हाथ से छूट न गिरी। और बाकीलाल सिर दीवान में पहुंचा, किंतु मैं भला उस दैत्य को क्यों खोजूंगा। तभी याद आ गया, याद आ गया, उसका नाम बाकीलाल है ही। बाकीलाल, हाँ हाँ, अहीं भी वन में कौन ले रहा है मेरा नाम। यह ऋषि, यह तो बादशाह रुख ही स्वामी, ये तो तरीका एकदम खींचती लगाम। आखिरकार मैंने पता कर लिया, बाकीलाल की कुंडली, उसकी मौत का रहस्य मैंने पता लगा लिया। ओह, मेरी मृत्यु, अब ये पागल हो गया क्या ऋषि। ये ईश्वर आप कौन हैं, ये ऋषिवर आप कौन हैं, यह बता जानने के बाकीलाल की मृत्यु किस प्रकार होगी। वो मेरा नाम क्या है, ये मुझे मस्तिष्क में मेरी अर्थात छेद है, जिसके कारण मैं भूल भुलैया रोग से पीड़ित हूँ। थोड़ी देर के लिए बातें भूल जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर शरीर पर लिख लेता हूँ। मेरी माना गंजी गंजी ये दाना है, कसम प्रभु को लौट कर का उचित खाना है, बैठना है, उठकर आने पर नहाना है। ओह हाँ, लिखा हुआ है मेरी कलाई पर, मेरा नाम ऋषिगंध की कार्य है। कलाई पर यह लिखा हुआ है कि बाकीलाल की मृत्यु का रहस्य केवल बाकीलाल को ही बता सकता हूँ। मैं ही बाकीलाल हूँ, बाकीलाल बोधी वाला। यह देख लो हुई, यह यहाँ तो पूछने के लिए केवल घोड़ा है, मुझे उस घोड़े की भाषा नहीं आती, किंतु मैं ही बताने के लिए तुम्हें ही खोज रहा था, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मंजूक नामक दैत्य के कारण होगी। मंजूक दैत्य, वो मैं तो राजा बनने के सपने देख रहा था, यह मृत्यु का यो लिखा बू ऋषि, और इसके हाथ बचने का कोई उपाय भी बताइए। वो मैं भूल गया, याद आ गया तो शरीर पर लिख लूँगा, फिर तब बताऊँगा। बादशाह ऋषि और चले गए। अब हमें दैत्य के दांत खट्टे मुझे नहीं मिला, कम से कम वही मिल जाता तो मार कर अपना एक काम ख़त्म कराता। मेरी बाई आँख जाने क्यों फड़क रही है, मेरी आँख फड़कती है तो मेरे स्वामी पर आने वाले संकट निकट होता है ही। और अचानक ही कौन है हंस रहा है, इंसानों की हंसी, वह मैं वृक्ष की ओट में छिप जाता हूँ। ये अभी अभी तेरे मुंह से सुना था, मुझे मारने आया है तू, मुझे नहीं, मुझे दैत्यों की बहुत इज्जत करता हूँ। चलो महल में घुमा कर लाता हूँ, तुम्हारी खूब आवभगत होगी, मीठी मीठी लस्सी पीना। देखो इनकार मत करना, मैं नाराज हो जाऊंगा ही।
अरे अब नाराज़गी की बात है, केकड़े खाने वाले देते हैं को केवड़े की लस्सी पिलाएगा तू मुझे, सिर पर काट दूंगा तेरा। चल चल, तेरे हथियार तो तेरी गर्दन के पीछे है। अब सिर बता, तू मुझे मारने की सोच रहा था? बेटा बाकीलाल कुछ सोच जल्दी, तेरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बता, अन्यथा मैं तुझे मुंडी तेरी गर्दन से काट दूंगा, बल्कि तेरी उल्टी काट दूंगा। बादशाह भाग यहाँ से, छलांग लगा दी। अब तेरी पीठ पर, अब तेरे स्वामी ने तेरे हाथ में है। ओह, कमबख्त स्वामी ने देते को बता दिया मैं यहाँ हूँ, चल भाग। बादशाह भी और अरे कमबख्त पीछे रह गया। बादशाह के बच्चे, रुक जा, रुक जा, वैसे भी जब तक रुकूंगा मेरी पीठ पर आकर बैठने से देते तुम्हारी गर्दन काटे देगा, बाद में मेरी भी। मैं तो नाश्ता हो गया पूरा, अब तू क्या लाभ ही। किंतु बाकीला लो दत्ता दांत खट्टी के निकट आने से पहले बाकीला तीर की तरह भाग निकला। भाग भाग के भाग, भाग कहाँ रहा है, तेरी मुंडी काट डालूंगा तेरी। और भागते हुए बाकीला टकराया, तपस्या करे ऋषि से। ओह, क्या करी करी ऋषि, और आप देखते नहीं, सैनिक पीछे पड़े हैं, संकट है, इतनी तेजी से और भागता जा रहा है। तू सही जगह आकर टकराया वत्स, मैं ऋषि दो पहाड़ियाँ हूँ। संकट में फंसे व्यक्ति की प्रत्येक की मदद करता मेरा कर्तव्य है, तो सिद्धि मेरी ऋषि, और अन्यथा ऋषि मेरा सिर काट देगा। ऐसे नहीं है मदद करता भैया, मदद चाहने वाले लोग को बोधी को पहाड़, मुझे दो का पहाड़ा सुनाना होगा। ये सुनाओ, आता है मुझे कुसट मेरी जान पर बनी यार, तुझे पहाड़ा सुनने की पड़ी है, मगर यह रह मैं सुनाऊंगा तो पड़ेगा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दूनी चार, चार तीन छः, छः 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 आठ, छः आठ, दस दस, दो छः बारह, बारह सत्ते चौदह, सात चौदह, अट्ठे सोलह, सोलह अट्ठे अठारह, अठारह 20 वो। मैंने मैंने पढ़ा, संस्कृत में सुनना था, हिंदी से काम चला रहा हूँ। तेरी मदद के लिए तुझे देता हूँ दो गुना शक्ति, उन्हें दे शत्रु से दो गुना शक्ति तेरे शरीर में ही। चल अब मेरे हाथी, हाँ मेरे साथी, चल दो गुना शक्ति और मानव खींच और देते कूटे। अब तू मुझे से बचेगा नहीं, मेरे पास एक मुंडी काटने के लिए नहीं है मुंडी कटी। ओह, इसके पास तो मुंडी कटी काट है, इसे मेरी मुंडी काट देगा। बच बेटा, मुंडी काट तेरी गर्दन। ओह, मुंडी कटी, काट दी, अब मेरी गर्दन काट दी। उफ, अचानक दैत्य खट्टे को धक्का देकर भाग निकला। भाग बेटा भाग, ऋषि से प्राप्त मुंडी काट उस ऋषि की गर्दन मोड़ दूंगा। और उसकी शक्ति दी तूने, उसकी मदद करता है, अब मुझे मदद चाहिए। सुनाना पड़ेगा दो का पहाड़ा, मुझे आता है। एक बार वेश बदल कर मानवों का शिकार करने गया था, बस्ती में गया था, जब सीखा था ही। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौका दो पंजे 10, 10 16 16। ओह, मैंने तुझे दी दो गुनी चार शक्ति, शत्रु तेरे गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अब गए ही, अब मेरे हाथों में नहीं चल रही शक्तियाँ ही। दुष्ट ऋषि, तूने दुगनी शक्ति दे दी हो, अब मेरे हाथों में शक्ति निकल रही। बाकीलाल तेरा हूँ की होगा, भाग बाकीलाल भाग, अन्यथा तेरे चार टुकड़े कर देगा। मदद सुनते ही वो पड़ा दो और पहाड़ा सुन शुरू कर देता है। ये दो दिन चार, दो तीन से दो का, अब देता हूँ मैं तुझे 8 शक्तियाँ, शत्रु को दोगुना हो जाएगा। ये शस्त्र उठाने की शक्ति भी दे, इस बराबर बचेगा नहीं देते। और मगर तू देते बेटा, देता है तेरे पास 8 कुटी हैं हो। और वाह, अब बच गया, मुंडी कटी पेड़ में धस गया इसके,
बाहर निकालना होगा। और मुझे दोगुनी क़यादत से वाह सरपट सुना दिया पाड़ा ही। अब तुझे तू ना अकेला ना तेरे पास 16 मुंडी काट। कम वक्त ऋषि जी आप भी उसे देते जा रहे हो, इस प्रकार युद्ध कांत कैसे होगा। देख भाई गुर्राइयो मत मुझ पर, जो अपना मनोरंजन तलने है, अपना समय व्यतीत करना है, नहीं तो चाहे होना शक्ति दी जल्दी सुना पहाड़ा सुना। पहाड़ में गई तुम्हारी दुगनी शक्ति, जिसके लड़ाई का कोई अंत ना हो। अरे रुक जा, फिर मारा मेरा पीछे अच्छा मतलब व्यक्ति जा रहा है, इस लड़ाई को खत्म कर रहा है, ऐसा करता नहीं। वाह वाह मजा आ गया। भाग भागल भाग वाह शाबाश। और तेरे तिगड़ 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 बादशाह घोड़े की तेज भागना दे रही। अब रुक जा वाले थाने वाले 16, अब तेरे उठाए फिरूंगा एक एक तो ये कटवा दे मुंडी। और वो तुम्हारा स्वागत है हमारी बस्ती में। अब ये बादशाह ये मुझे बच्चे के यहाँ का लिया आया, दत्त काट करके दिखा दी बस्ती। ओह दत्त घबराने की अवस्था नहीं, सही स्थान पर आ गया। वो मर गई। अब बाकीलाल बेटा यहीं यमराज आकर खड़ा हो गया। सेनापति मरकब जी बांध दो इसके हाथ। दौड़ा है बहुत इसने मुझे। हैं सेनापति मरकब जी जल्दी ही जलवा जाएगा। सुनो तुम्हारी रानी सुनलता इसका दिखाएगी इसकी महारानी ही। हाँ महाराज भुना भुना दिल बहुत पसंद है। रानी सुनलता मोटी मुच्छड़ विक्रम सिंह का नाम है। हाँ हाँ ये मेरा नाम विक्रम सिंह है, हमें नाम रख लिया। थोड़ी देर में हमने अपनी बस्ती के दैत्यों के नाम मानवों की बस्ती के विशालगढ़ के लोगों के नाम रख दिए। बाकी लाला तीसर दी मानव को अलावा टांग दिया। ठहरो महाराज, इस मानव से पूछिए इसका क्यों मानना चाहता है। क्या कहा बाकीलाल ये कम वक्त मरना चाहता था। हाँ महाराज यह बाकीलाल ये दुष्ट आसर खट्टे महाराज यह बाकीलाल है वो। तो मैं इन सब के गुर्दे खाऊंगा, जल्दी इसका अलाव डाल ही मुझे बचाना हो चाहिए बू। बचाओ ना, किंतु मैंने तुम्हें कानों में तुम्हें कहते सुना था कि तुम दैत्य कट्टी को मारना चाहते हो। विशालगढ़ के लोगों इसी नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि खटाई वो दांत खट्टी कर देता है ही। अगर मगर ऐसा कैसे नहीं करते। ऋषि गजनी का रहस्य बताया, मेरी मृत्यु मंजू के नामक दैत्य के हाथों लिखी है। खट्टी चीज़ों खाने से होगी, और खट्टी चीज़ें के पेड़ मैंने पहले ही काट दिए। अब ना रहेगी खट्टी चीज़ें ना होगी दैत्य मेरी मार, क्योंकि ही अगर दैत्य मंज को तुम्हारी कोई शत्रुता है। मन हाँ था तुम मंज को नई नई मेरी पत्नी लैला की याद में इमली का पेड़ बूटे लगाए थे, वहाँ जाकर प्रेम के गीत गाता था। पत्ता बूटी का बहाल तेरा जाने हो। और मुझे इस बात की पता थी बेरी और इमली के पेड़ उखाड़ कर लिए गया हो, क्योंकि उसने मेरी पत्नी को कानी कुकड़ी खट्टी चटनी और चमगादड़ों की बीट खिलानी थी। इस बात की आप खपा हो मजनू ने मुझे खूटी चीज़ें खिला खिलाकर मारने की सौगंध खाई। अतः शक्तिशाली दैत्य उसे मारने में मुश्किल नामुमकिन है। ओह इस चक्कर है मजनू राक्षस ने दोनों बाकीलाल की मृत्यु होनी तो व्यर्थ में ही भयभीत हो गया था। इस बात को थोड़ी ही बेटा बाकीलाल जल्दी से अपनी जान बचानी है तो उसका एक ही रास्ता है, दांत खट्टे तुम्हें मार सकता है। अगर बाकीलाल कैसे मार सकता है, ये बचाओ क्या मतलब। हाँ विशालगढ़ में भोले भाले गांव में अपना नाम रखा है वो बाकीलाल हूँ, और दैत्य मजनू को बचाने आया हूँ। ओह तो तू वो बाकीलाल है। यदि हमारे प्राणों बाकीलाल प्राण की रक्षा मजनू से कर सके तो अगर तुम्हारी जान नहीं लेंगे। सेनापति मरकब बोलो
बाकीलाल की रसियाँ। किंतु भ्रम उत्पन्न न हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी दैत्य खट्टे के से कहूँगा। दैत्य खट्टे, यह बताओ कि तुम शत्रु तलवार छुपाने और जान बचाने की शत्रु का अंत कैसे करोगे? शत्रु का अंत? किंतु तुम तो तलवार हाथ थी और पेड़ शत्रु तुम्हारी बाल बाल बाका नहीं। मेरा मतलब तुम विशालगढ़ के लोगों के दांत खट्टे करते तुले हो, जबकि मारना तुम्हें दैत्य मनु को था। बात तो सही है, किंतु दैत्य मजनू बहुत शक्तिशाली है, उसका वध कैसे करूं? मगर मेरी योजना सफल हो गई तो इस बार मोटू मुचड़ की मृत्यु पक्की है। राजा बनना का है ही। वो मैं शस्त्र प्राप्त करना है, वो तो मैं प्राप्त कर लूँगा। और जब राक्षस को प्राप्त करने के बाद दैत्य खट्टे और मुचड़ मुच आएगा तो उस खड्डे में हाथी मोटा अवश्य ही मार गिराएगा और दांत खट्टे करेगा। दैत्य मजनू के हाथों मेरे राजा बनने का रास्ता साफ ही। यह इतना सरल काम है। मोटा मुचड़ मरकर मरकर तुम्हें शत्रु नहीं देगा। तुम मेरे बस एक बार महल में घुसा दो, फिर आगे का काम मेरा है। यह सब लोग लकड़ी काट के पुतले क्यों बना रहे हैं? हम कबीले के चारों ओर ऐसी कली कृति कर देंगे, इनसे भयभीत होकर हिंसक जानवर कबीले प्रवेश न करें। और अब खोखला हाथी बना दिया ताकि इसके भीतर बैठकर हम पहले दैत्य मदनों पर नजर रख सकें। वो हमारा पापड़ वाले को बन गई योजना है। तुम्हें महल के भीतर पहुंचाने का बस एक ही तथ्य है। मजनू, यह सूचना पहुंचा दो कि आज रात तुम महल में जाने वाले हो, ताकि तुम हमारे हाथों मरने के वहाँ पहुँच जाएं। यह बहुत उसकी तुम चिंता मत करो। उसी रात बाकेलाल जी का सख्त निर्देश है, इस काट के हाथी को सुरक्षित महल के भीतर पहुंचा दिया जाए। ठहरो, इसको जांच करके देख लो तो भीतर खोखला लग रहा है। भीतर कोई है? कोई नहीं है भीतर। कोई देता है खट्टे? बिल्कुल नहीं। ओह ठीक है, जांच मेरा करता था। और ये चले जाओ। मूर्ख, मुझे मूर्ख बनाना आसान नहीं। खोखले हाथी में देते खट्टी की बाकीलाल अवश्य ही किसी षड्यंत्र मैल मिलाया है। बाकीलाल की इस षड्यंत्र को महाराज को सूचना देनी होगी। और सिद्धि, बाकीलाल हम क्या सुन रहे हैं? तुमने खोखला दा हाथ देते खट्टी क्यों राजमहल में लिया आई? वो महाराज महाराज देते खट्टे पहरेदार की खदेड़ कर आपके कक्ष में घुस गया। ओह क्या यह मजाल? अब आएगा मजा। दत्त खट्टे ना मिलाए नीचे शस्त्र नीचे में मोरा मगन तिगना धिंगी क्रोधित होकर उधर आता होगा मोटे मुचड़ को मारने ही। और महाराज विक्रम सिंह कहाँ है? छुपाया तूने शस्त्र नीचे मेरा मगन तिगना धन्नी। ओह ये शस्त्र है तबला, इसका तो नाम ही सुनकर मेरा मन नाचने को कर रहा है। यह शस्त्र के विषय में प्रथम बार सुन रहा हूँ। बाकीलाल ठीक कहता है, तू शस्त्र आसानी से नहीं देगा। शस्त्र पर फिर मारने के लिए तैयार हो जा। बाकीलाल दुष्ट घर का भेदी यह शत्रु को महल में लेके आया है। अब देख देते भाई, थोड़ा रहम दे ताकि शस्त्र तलवार मंगाना कर इस दुष्ट बाकीलाल की अपनी तलवार से काट सकूं। तभी काम है मेरा शत्रु मृत्यु लिखी है उसके मेरे हाथों। इसके दांत खट्टे करके मारूंगा। हाँ ओह मजनू जल्दी आ, अभी मुझे नीचे मन मेरा तिगनी दिन्नी मिला है। ओह मोटा मुचड़ा भी दैत्य खट्टे की मारने ही वाला था। मजनू आ गया। उफ मजनू डॉक्टर मजनू रोकने के लिए चेष्टा करेगा और दैत्य खट्टे को मार देगा। इसकी होगा अब मरने का प्रयास करता है। और इससे पहले ही मदन को रोकने के लिए सिर पर मारा तड़ाक। वाह मरी मेरी मैया, इसने फोड़ दी टांट।
नींबुओं से भरी गई तेरी अब तेरी शिकंजी। ओह मैया, हाय मेरा नींबू, मर कैसे सकता हूँ। यमराज ने मुझे प्राण खींचने हुए, मेरी मृत्यु गंजे नाचे मेरा मन मगन मगन धीनी धीनी धां धां धीनी। ओह यह क्या, यही तो नाचे मेरा मन मगन तिगड़ी धीनी धीनी। यह कैसे आया, यह तो ऋषि अस्ताचार्य के पास था। मैंने उसे केचुआ बोला दिया था तो उन्हें मुझे शस्त्र की मृत्यु का श्राप दिया था। तो उसने तुम्हें दिया था यह लोटा और कहा था कि यह जिसके वस्त्र के सामने प्रयोग करोगे वह मुझे फूल भूल कर गया। मजनू गया काम से, अब्बा के लाल तेरा काम तू गया नहीं। विशालगढ़ का राजा तो जो बनना है गया काम से, अब तू मोटे राजा को मार कर विशालगढ़ का राजा बनेगा। ओह तब मेरे दास, नहीं नहीं ठहरो, जीते जी तुम राजा बनने के सपने देखते, तुझे मरने से पहले अपने आप मिल सकती है। थे की रस्सी लेता है प्राण मेरे नहीं निकलेंगे। मरने से इंसान मेरा मतलब देता है कि अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। प्रधानमंत्री इसके लिए लस्सी का प्रबंध करो, जो आज्ञा। वाह लस्सी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, चलो जी लस्सी पियो ही। और प्रधानमंत्री ने सभी लस्सी बांट दी। वाह मानो कुछ चीज़ बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं जैसे लस्सी गड़गड़। वाह लस्सी थोड़ी खट्टी है, सपेटा दही है सेनापति जी। खट्टी उफ नहीं मजनू, मुझे खट्टी चीज़ें खिलाने की बजाय पिलाने लगी उफ। ओह मुझे क्या हो गया, लस्सी खट्टी होती है ऊना आपा की होगा। ओह आखिर मैंने खट्टी चीज़ पिला कर मारने का अपना प्रण पूरा कर ही दिया ही, मैं चैन से मर सकूंगा ही। और सेनापति ने दुष्ट प्रत्येक रास्ते को समाप्त कर डाला, सैनिक टूट पड़े उन दुष्टों पर। वो हमारे सेनापति मरती, हमारी शक्ति वैसे भी आधी हो गई। बेड़ा गर्क हो चुका है मेरी योजना का, अब एक आध दैत्य को ही मार दूं, क्योंकि अभी महाराज मुझे दैत्य खट्टे के महल में प्रवेश करने के कारण पूछेंगे तो अपनी सफाई में मुझे कुछ कहना होगा भू। और महाराज विक्रम सिंह जी, ओ बाकीलाल तुम बताओ तुमने कैसे पता चला चला नाचे मन मेरा तिगड़ा तिगड़ा धीनी धीनी शस्त्र का रहस्य है। वो महाराज मुझे पता था वो लोटा नाचने को मेरा मन है। मैं तो पहले ही इस लोटे की तुलसी के जल देती थी। महाराज कल रात जब सपन में मुझे भगवान शंकर ने भविष्यवाणी की मदनु दत्ता की मृत्यु इसी लोटे से होगी तो वास्तव में एक शस्त्र है, इसलिए मैंने दैत्य खट्टे को लेने की भेजा। और क्योंकि मुझे पता था जब दैत्य खट्टे को मारने पर मदनु आएगा तो उसके शस्त्र से मार दूंगा और मृत्यु से पूर्व ही मैं मदनु की दांत खट्टे खिलाकर दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। वो इस प्रकार मेरी योजना का बंटाधार हो गया और मेरा मतलब हमारी सारी समस्याएं एक साथ ही हो गई ही। ओ पुच्ची सत्यानाश हो महाराज मोटे का। वो गुरु खेल युग का दूसरा भी हाथ से निकल गया। अब चलकर मक्कार दुष्ट धोखेबाज क्रिकेटरों को पूछता हूँ कि स्टापू खेलने के बाद मेरी इच्छा क्यों पूर्ण नहीं हुई और मेरी योजना असफल क्यों हुई। भू कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, खेल खेल के युग में अब आप पूर्ण कहानी जारी रहेगी। तब तक आपके लिए विदा दोस्तों। पिट्ठू गरम अगली आपको कॉमिक्स पेश करूँगा, पिट्ठू गरम।